हेलो व्यूअर्स, दिस इज इशिता एंड वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे कि लियो या सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ मई 2020। जो भी ये रीडिंग उनके लिए जिनको भी एज अ लव पार्टनर देखते हो सकता है आपका किसी के ऊपर क्रश हो, किसी को आप बहुत पसंद करते हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और हस्बैंड वाइफ हो। तो अगर आप किसी को ऐसा लव पार्टनर देखते हो, किसी से प्यार करते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो देन थैंक यू सो मच कि आप मेरे चैनल पे आए, मेरे वीडियो को क्लिक किए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और अगर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर हो, ऑलरेडी मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर चुके, थैंक यू सो मच। आपका जो भी आपने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया मुझे, थैंक यू सो 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 मच। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे लियो कि आपका जो पार्टनर है उनका कैसा एनर्जी रहेगा आपके तरफ फॉर द मंथ ऑफ मई 2020। उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में फॉर द मंथ ऑफ मई 2020। ठीक है। अ, तो जो कार्ड्स निकले हैं आपके पार्टनर के लिए वो है द एम्परर इन रिवर्स्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेम्परेंस इन रिवर्स्ड। सो द एम्परर इन रिवर्स्ड एंड द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये दो कार्ड पर अगर मैं बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है उनको लगता है कि वो अगर अभी किसी रिलेशनशिप में आते हैं या फिर किसी से प्यार करना शुरू कर देते हैं या फिर किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, फिर फीलिंग्स बताते हैं कि, तो फिर मुझे लग रहा है उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनके जो वो जो अभी उनका जो सिंगल लाइफ है, ठीक है, अभी अगर वो सिंगल है, अभी अगर किसी के साथ वो रिलेशनशिप में नहीं है और अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में भी थे, वो ब्रेकअप हो चुका है, तो उनको लग रहा है कि ये लाइफ में उनको बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उनको किसी को वक्त नहीं देना पड़ रहा है दूसरा, और पूरा जो वक्त है वो उनके लिए है। वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब उनको किसी को बताना नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर उनको लग रहा है कि अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों पे उनके पाबंदी लग जाएगी। ठीक है, वो उस हिसाब से अपने जिंदगी नहीं जी पाएंगे जैसे वो अभी जी रहे, सिंगल होके जी रहे, किसी के ऊपर उनका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इस इंडिपेंडेंट लाइफ जो बोलते हैं, मतलब एक फ्रीडम जो है उनको अभी, जो वो सिंगल है, तो इस टाइप का लाइफ में वो रहना ज्यादा अभी ऐसे ही रहना चाहता है। वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। वो आप ही क्यों, अगर मुझे लग रहा है कोई और भी हो तो वो अभी उस पर उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, वो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो अपने आप में ज्यादा इतना बिजी, इतना व्यस्त है अपने आप को, अपने खुद को लेके कि वो दूसरों के बारे में सोच ही नहीं रहे। अभी आपका जो पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है, वो खुद को कैसे और ज्यादा ग्रो करे। अगर वो काम कर रहे तो अपने करियर में कैसे और ज्यादा ग्रो करे, कैसे और ज्यादा फले फूले, तो ये सब चीजों के बारे में वो सोच रहे हैं। अपने अपने को और कैसे अच्छा बनाया जाए, खुद के ऊपर वो ज्यादा बिजी है। आपके बारे में या फिर किसी और के बारे में, कोई भी इंसान के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर उनके पास अभी कहीं ना कहीं उतना वक्त नहीं है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में जाए या फिर किसी के साथ कमिटमेंट में जाए। ठीक है, उनको लग रहा है कि वो सब करना मतलब उनके लिए टाइम वेस्ट है। तो मतलब सही बात बताओ कि अगर वो रिलेशनशिप के लिए अभी आते हैं तो उनके लिए टाइम वेस्ट है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इमेच्योर सा बिहेवियर है। वो मतलब बहुत ज्यादा सोच समझ के डिसीजन नहीं ले रहे, क्योंकि अगर सोच समझ के डिसीजन लेते हैं तो मुझे नहीं लगता ये उनका जो सोच है, ये जो मुझे अभी उनका एनर्जी दिख रहा है कि अगर वो रिलेशनशिप में आएंगे तो उनका जीना वो अच्छे से नहीं जी पाएंगे। उनको अपना वक्त बांटना पड़ेगा, उनको लोगों को बता बता कर जाना पड़ेगा कहाँ जा रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो इस टाइप का लाइफ जो है। उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में आने के बाद या फिर किसी के साथ कमिटमेंट में आने के बाद उनको लगता है लाइफ ऐसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो खुद पे ही अभी उनका जो भी अटेंशन वो खुद पे है। वो खुद को और कैसा वो और अच्छा कर सकता है, खुद के करियर पे और ज्यादा कैसे ग्रो कर सकता है, इन सब को लेके उनका ज्यादा सोच है। अब वो अभी किसी रिलेशनशिप के बारे में अभी नहीं सोच रहा है। ठीक है, वो आपने कोई भी हो उनके बारे में नहीं सोच रहा, वो सोच रहा है कि उनके पास उतना भी टाइम नहीं है। ठीक है, अगर आप बात भी करोगे, मुझे लग रहा है अगर आप दोनों का बातचीत बंद भी नहीं हो, अगर आप अपने पार्टनर के साथ बात भी करें तो कहीं ना कहीं वो दिखाने की कोशिश करेगा कि अगर आप मिलने मिलने के लिए बुला रहे हो तो कहीं ना कहीं वो दिखाने की कोशिश करेगा नहीं मेरे पास बात करने के लिए इतना वक्त नहीं है, मेरे पास मिलने जुलने के लिए इतना वक्त नहीं है। क्योंकि वो खुद में रहना चाहता है, वो खुद इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं आना चाहता। उनको लग रहा है कि मैं जो हूँ, ये जो मेरा सिंगल जिंदगी है, ये जो सिंगल लाइफ जी रहा हूँ मैं बिना किसी पार्टनर के, तो ये जो जिंदगी है यही बहुत बढ़िया जिंदगी है, मुझे कोई पार्टनर नहीं चाहिए। तो इस टाइप का मतलब कि
बहुत ही बचपना दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर में। तो एम्पर इन रिवर्स, ठीक है, तो ये है कि आपका पार्टनर बहुत ही बचपना है, बहुत ही मतलब इन चाइल्डिश है, बहुत ही इमेच्योर्ड है आपका पार्टनर। ठीक है, तो आपका क्या एनर्जी है? आपका जो एनर्जी है वो है 6 ऑफ सोर्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ वंस इन रिवर्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो सारे कार्ड्स आपके रिवर्स में है। आप इस पर्सन को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। आप इस पर्सन से ही, आपको पता है कि ये पर्सन इस वक्त आप पे एफर्ट नहीं डाल रहा है। इस वक्त जो है ये पार्टनर आप दोनों के कनेक्शन पे काम करने के लिए राजी नहीं है, चीजें को सही करने के लिए राजी नहीं है, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए राजी नहीं है, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप इस इंसान से दूर नहीं जाना चाहते हो। आप इस इंसान को पकड़ के रखना चाहते हो। आपको पता है कि ये आपको वो कमिटमेंट नहीं दे सकता है, वो मतलब जो एक यूजुअली दो लवर्स के बीच होते हैं कि हाँ हम लोग बहुत दिनों तक साथ साथ रहेंगे, या जन्म जन्म का वादा जो है, जो हम लोग बोलते हैं, वो चीजें आपको इस पार्टनर से नहीं मिल सकता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये पार्टनर जो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता है, लेकिन फिर भी आप इस इंसान के लिए वेट कर रहे हो। आप इस इंसान को छोड़ के मूव ऑन नहीं करना चाहते, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप इसी के साथ रहना चाहते हो। आपको लग रहा है कि नहीं, अगर मुझे रहना है तो मुझे इसी के साथ रहना है। तो एक बेसिकली मुझे बहुत ही जिद्दी लग रहा है आप में लियो, कि आप बहुत ही जिद पे आ रहे हो कि नहीं, मुझे इसी इंसान के साथ ही रहना है। अगर नहीं मिला तो ठीक है, बट अगर होगा तो इस इंसान के साथ, अगर मैं रिलेशनशिप में आता हूँ तो इसी इंसान के साथ होगा, अगर नहीं होगा तो ठीक है, बट अगर आओगा तो इसी इंसान के साथ। आप किसी दूसरे इंसान को, अगर आपको कोई ऑप्शन भी रहा, आप उनको नहीं दोगे कि आप इस इंसान के लिए वेट करना चाहते हो। सो आउटकम का, आउटकम कार्ड क्या है? आउटकम कार्ड जो है वो है पेज ऑफ कप्स एंड द डेथ इन रिवर्स। तो डेथ इन रिवर्स मतलब ये जो रिश्ते हैं, ये जो आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप शायद अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करो, या फिर आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करें। मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली आप अपने पार्टनर को कम्युनिकेट कर दो। मुझे जो एक इंट्यूशन से लग रहा है, ये जनरल रीडिंग है, रिवर्स भी हो सकता है, पर मुझे लग रहा है आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन करोगे। आपके पार्टनर भी कर सकते हैं, ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है ये एनर्जी जो है आपके पार्टनर की, और ये एनर्जी जो आपका है, तो ये जैसे आपके साथ मैच होता है उस हिसाब से आप रीडिंग को लीजिए। ठीक है, बट देर इज अ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, चीजें अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि 1.5-2 महीने तक बहुत ज्यादा चीजें सही होगा आप दोनों के बीच, क्योंकि एक मेजर आर्काना कार्ड है, तो डेथ कार्ड जब आता है तो काफी मेजर आर्काना कार्ड का जो इफेक्ट रहता है वो काफी हफ्तों तक रहता है। ठीक है, तो अगर मैं मिनिमम भी मान के चलो, एटलीस्ट एक, नॉट फॉर द मंथ ऑफ मे, बट फॉर द जून के शुरू में या फिर जून के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ वांड्स, तो हाँ न्यू बिगिनिंग होगा। ठीक है, तो एस ऑफ वांड्स इज अबाउट न्यू बिगिनिंग, तो बहुत चांस है कि आप दोनों के बीच में नई शुरुआत हो, आप दोनों के बीच में फिर से कनेक्शन जो है, एटलीस्ट नई शुरुआत में ना, एटलीस्ट बातचीत अगर अभी बंद है, अगर सही से बातचीत नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट ढंग से बातचीत करना शुरू हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप का मुझे एनर्जी लग रहा है। हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो बहुत सीरियस वाला बातचीत ना करे अक्सर, लेकिन कैजुअली कि हाउ आर यू एंड व्हाट्सअप एंड ऑल दिस थिंग्स, तो जैसे होता है इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया में, या फिर टेक्स्ट मैसेज वगैरह करना, तो इस टाइप का बहुत ही नॉर्मल तरीके से वो बातचीत शुरू करेंगे। तो इसका स्ट्रॉन्ग चांसेस है अभी, मतलब अगर हो सकता है आपको लग रहा होगा कि नहीं, कि ठीक है अब खत्म हो गया, बट फिर भी आपके एनर्जी तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है आप इस इंसान से को छोड़ने के लिए राजी हो। ठीक है, आप इस इंसान के बारे में मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा सोच रहे हो। आपको कोई कितना भी समझा ले, लेकिन आप बस समझने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज वैसे ही ले ली हो। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज ये होगा, ये वर्कआउट होगा, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट भी है कि डेथ इन रिवर्स है, तो आप कहीं ना कहीं सही हो कि ये रिश्ता जो अभी तक यहाँ पे खत्म नहीं होगा, इसका आगे और भी स्टोरी है, पिक्चर अभी बाकी है। सो क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है 1-1.5 महीने बाद आप दोनों के बीच में वापस चीजें थोड़ी नॉर्मल होना शुरू हो जाए। ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि दोनों में से, आप या आपका पार्टनर में से कोई एक पार्टनर कम्युनिकेशन करे। ठीक है, और फिर इस तरीके से कम्युनिकेशन के साथ ही, क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया है, तो हो सकता है कम्युनिकेशन के साथ ही हो सकता है आप
लोग इनविटेशन भी है, पेज ऑफ कप्स का इनविटेशन भी मतलब होता है, हो सकता है आपको इनवाइट भी करे कहीं, आप लोग घूमने जा सकते हो, एक शॉर्ट मतलब बहुत ही कैजुअल तरीके से चीजें शुरू होगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत हाँ घूम फिर ले, बातचीत कर ले, तो इस टाइप का मतलब एनर्जी है आपके लिए। सो जो लास्ट कार्ड आया है वो है द सैक्रेड ओम, ठीक है। तो सैक्रेड ओम अगर आप देख रहे हो यहाँ पे भगवान के गले में एक माला है और एक माला उनके हाथ में है। तो यूजुअली हम लोग का मोस्ट ऑफ द जो मैरिजेस होते हैं, ट्रेडिशनल मैरिजेस जो इंडिया में होता है, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एक जो मेल है, जो वर है, उनके गले में एक माला होता है और एक माला वो कन्या को देते हैं। तो इस टाइप का एक एनर्जी है। तो वो मुझे लग रहा है कि अभी जो उनकी एनर्जी है लियो, कि वो किसी के साथ अपना वक्त शेयर नहीं करना चाहते, वो किसी को कुछ कहाँ घूमने जा रहे हो, क्या ये जा रहे हो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए। ये जो अभी उनका एनर्जी है कि वो खुद में ही रहना चाहता है, खुद में वो किसी के साथ कुछ बांटना नहीं चाहता है, वक्त या कुछ भी हो, अम, अपना फीलिंग्स, अपना वो क्या सोचते हैं, ये सब वो कुछ किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते। ये जो अभी है, तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इनका मन बदल बदल जाएगा, और मुझे लग रहा है हो सकता है वो आपको उनका जो है कि सेकंड हाफ जो होता है, कि सेकंड हाफ क्या होता है कि हम लोग अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते तो एक दूसरे के साथ अपना फीलिंग शेयर करते हैं, अपने जो भी जरूरतें हैं, अपनी जो भी सोच है, दुख है, सुख है, सब कुछ शेयर करते हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आगे जाके वो रेडी होंगे इस चीज के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, आपके साथ एक मजबूत रिश्ता कायम करने के लिए। ये एक स्टेबिलिटी का भी कार्ड है, ठीक है, ये एक स्टेबिलिटी का कार्ड है। मुझे लग रहा है जो आपका पार्टनर है वो कहीं ना कहीं सोच रहा है कि आगे जाके शायद ये रिश्ता, ये फ्यूचर में जाके ये रिश्ता शायद और ज्यादा मजबूत हो जाए। तो मुझे इस टाइप का फीलिंग आ रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो धीरे धीरे शायद बदल जाए, क्योंकि उनका शायद ये एनर्जी से वो बाहर निकल जाए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप होप, अगर आप गिव अप कर चुके हो, अगर आपको सोच समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या करे, तो अभी मैं बोलूंगी कि डेट का रिवर्स में आया तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि चीजें खत्म नहीं हुआ है, चीजें फिर से शुरू होगा, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त चाहिए। तो अगर थोड़ा वक्त के साथ आप थोड़ा पेशेंट के साथ डील करोगे, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन आएगा, और मतलब चीजें जो है बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत सही होगा, क्योंकि उनको अभी वो अपना लाइफ जी रहे हैं, तो ये हमारे लिए बेटर होगा कि उनको अपने लाइफ जीने दें, ठीक है, और हम अपने लाइफ में ज्यादा फोकस करें, हम अपने लाइफ पे ज्यादा अटेंशन दें, ना कि उसके लाइफ में। उसको लेकर अगर आप सोचते रहोगे तो हो सकता है आपका खुद का लाइफ खराब हो सकता है, ठीक है। तो अभी उनको खुद का लाइफ जीने दे, जब वो रेडी है मुझे लग रहा है उनके तरफ से कम्युनिकेशन आएगा, और वो एक न्यू बिगिनिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस, एक नई तरीके से आप रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। ओके लियो, सो दैट्स इट, दिस इज अ पॉजिटिव रीडिंग। सो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, प्लीज 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 मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग रेजोनेट हो सकता है या हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स इट, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, बाय बाय।